11 मई 1998 समय तड़के करीब 3 बजे भारतीय सेना के 4 ट्रक जैसलमेर से पोखरण पहुंचते हैं और वहां हलचल शुरू हो जाती है। रेत के टीले देखते ही देखते बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो जाते हैं, जिनमें ट्रकों से लाया सामान रख दिया जाता है। उन गड्ढों को फिर से भर दिया जाता है और एक बार फिर वहां बालू के छोटे पहाड़ खड़े दिखाई देने लगते हैं। लेकिन उन पहाड़ों के नीचे से निकले हुए मोटे मोटे तार बता रहे थे कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जिससे दुनिया हिलने वाली थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं केके अनफिल्टर्ड और मैं हूं करुण कुमार। आज हम आपको बताने वाले हैं उस बड़ी घटना के बारे में जिसने भारत को दुनिया की 5 महाशक्तियों के साथ ला खड़ा किया और साथ ही अमेरिकी सैटेलाइट समेत उसके कथित मजबूत खुफिया तंत्र और CIA की पोल खोल कर रखी। कहानी शुरू होती है 1995 से, जब भारत ने 1974 के बाद दूसरी बार परमाणु बम के परीक्षण की तैयारी कर ली थी। इस बार इरादा 1974 के शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट से आगे बढ़कर भारत को एक पूर्ण परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में स्थापित करना था। लेकिन अमेरिकी सैटेलाइट्स और खुफिया एजेंसी को इसकी भनक लग गई और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भारत को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। अगले ही साल यानी 1996 में देश की सत्ता अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों में आ गई। हालांकि बहुमत के अभाव में उनकी सरकार सिर्फ 13 दिन ही चल सकी, लेकिन इस छोटे से कार्यकाल में ही वाजपेयी ने बतौर प्रधानमंत्री सिर्फ एक फैसला लिया और वो था परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने का। 2 साल बाद एक बार फिर देश की कमान अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों में आ गई। मार्च 1998 में दोबारा PM बनते ही उन्होंने DRDO प्रमुख डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो आगे चलकर राष्ट्रपति बने, और परमाणु ऊर्जा विभाग के चीफ राजगोपाल चिदम्बरम को परमाणु परीक्षण के लिए हरी झंडी दे दी। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाने लगा। सबसे बड़ी चुनौती थी अंतर्राष्ट्रीय जगत, खासकर अमेरिकी खुफिया तंत्र को इसकी भनक नहीं लगने देने की। अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स लगातार पोखरण और आसपास के इलाकों पर नजर बनाए हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अपने 4 सैटेलाइट्स सिर्फ इसी काम पर लगा दिए थे। इन्हें चकमा देने के लिए भारत ने जबरदस्त प्लानिंग की। पोखरण में भारतीय सेना की गतिविधियां चलती रहती थी, इसलिए दिन के वक्त पहले की तरह ही इन गतिविधियों को सामान्य रखा गया। रात में वहां बड़े बड़े कुएं खोदे जाने का काम संपन्न किया गया, जिसकी जिम्मेदारी इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स के 58th इंजीनियर्स रेजिमेंट को दी गई थी। इन कुओं से निकले रेत को प्राकृतिक टीले की तरह आकार दिया गया। जिन उपकरणों से काम किया जाता था उन्हें भी फिर पुरानी जगह पर रख दिया जाता था, जिससे ये लगे कि वो वहीं पर रखे हुए हैं और उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा। केबल्स और सेंसर्स को रेत या स्थानीय वनस्पतियों के नीचे छुपाकर रखा जाता था। एक बार के बजाय कई पार्ट्स में सेना की गाड़ियों से जरूरी चीजें लाई जाती रही। इस मिशन से जुड़े लोग कोडवर्ड्स में बात करते थे, जैसे परमाणु बमों को उनके पावर के हिसाब से ताजमहल, व्हाइट हाउस और कुंभकर्ण। दिल्ली में भी इन कोडवर्ड्स के साथ क्या दुकान आ गई, ऐसे कोडेड मैसेज का इस्तेमाल किया गया। पूरी योजना में वैज्ञानिकों, सीनियर सैन्य अधिकारियों और बड़े नेताओं का एक बेहद छोटा समूह शामिल था, जिससे परीक्षण की खबर फैल न सकी। भारत सरकार के कई बेहद सीनियर अधिकारियों को भी ये बात नहीं मालूम थी कि अंदर खाने आखिर चल क्या रहा है। गुप्त रूप से सभी तैयारियां पूरी कर 10 मई की रात को योजना को अंतिम रूप दिया गया और इसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। मिशन से जुड़े सभी लोगों को सेना की वर्दी में परीक्षण स्थल ले जाया गया, ताकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी को लगे कि सेना के जवान ड्यूटी पर हैं। मिशन को लीड कर रहे डॉक्टर अब्दुल कलाम भी सेना की वर्दी में ही थे। बताया जाता है कि डॉक्टर कलाम को कर्नल पृथ्वीराज का छद्म नाम दिया गया था और वो अकेले ही परीक्षण स्थल पर जाते थे ताकि उन पर किसी को शक ना हो। 11 मई को तड़के करीब 3 बजे सेना के 4 ट्रकों के जरिए परमाणु बम से जुड़े सामान को टेस्टिंग साइट पर उस बिल्डिंग में पहुंचाया गया जहां इनसे डिवाइस को एक्सप्लोजन के लिए तैयार करना था।
इस बिल्डिंग को प्रेयर हॉल कोड नेम दिया गया था। सुबह करीब 9 बजे बंकर में सेटअप किए पैनल्स में से एक स्विच दबाते ही कंप्यूटर पर काउंटडाउन टाइमर डिस्प्ले होने लगा। इन्हीं पैनल्स में से निकलकर एक इलेक्ट्रिकल करंट को ट्रिगर डिवाइसेस तक पहुंचना था। लेकिन परीक्षण से करीब 1 घंटे पहले हवा की रफ्तार तेज होने की वजह से परीक्षण को कुछ घंटों के लिए रोक दिया गया। 20 वैज्ञानिकों का ग्रुप उड़ रही रेतों पर लगातार नजर बनाए हुए था। 3:45 पर हवा जैसे ही थमी, ट्रिगर दबा दिया गया और ऐसा शक्तिशाली धमाका हुआ कि रेतीली जमीन कांप उठी और रेत के बवंडर में सब कुछ ढक गया। जब बवंडर थमा तो दुनिया ने भारत में बुद्ध को फिर से मुस्कुराते देखा। हिंदुस्तान परमाणु शक्ति संपन्न दुनिया का 6ठा देश बन चुका था। 3 परीक्षणों में एक थर्मोन्यूक्लियर यानी हाइड्रोजन बम का भी सफल परीक्षण शामिल था। भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत, राजनीतिक इच्छा शक्ति और करोड़ों भारतीयों के संकल्प के आगे अमेरिका का कथित मेगा खुफिया तंत्र नाकाम हो गया। जासूसी उपग्रह फेल हो गए। 2 दिन बाद यानी 13 मई को सब किलो रेंज के 2 और सफल परीक्षण किए गए। इस तरह पोखरण में 5 परमाणु बमों के परीक्षण से भारत ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। पीएम वाजपेयी खुद भी परीक्षण स्थल पर मौजूद थे। उन्होंने सफल परीक्षण के बाद दुनिया को भारत की नई उपलब्धि से रूबरू कराया और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को पत्र लिखकर परमाणु परीक्षण की जरूरत के बारे में विस्तार से बताया, जिससे कि प्रतिबंध जैसे कड़े रिएक्शंस को रोका जा सके। वाजपेयी ने पत्र में लिखा था, पिछले कई साल से भारत के इर्द गिर्द सुरक्षा संबंधी माहौल, विशेषकर परमाणु सुरक्षा से जुड़े माहौल के लगातार बिगड़ने से मैं चिंतित हूं। हमारी सीमा पर एक आक्रामक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, एक ऐसा देश जिसने 1962 में भारत पर हमला कर दिया था। हालांकि उस देश के साथ पिछले 1 दशक में भारत के संबंध सुधर गए हैं, लेकिन अविश्वास की स्थिति बनी हुई है, जिसकी मुख्य वजह अनसुलझा सीमा विवाद है। हम आपके देश के साथ अपने मैत्री और सहयोग की कद्र करते हैं। मुझे लगता है कि भारत की सुरक्षा के प्रति हमारी चिंता को आप समझ पाएंगे। हालांकि क्लिंटन प्रशासन पर इस पत्र का असर नहीं पड़ा। उसने भारत पर कई आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगा दिए। जापान और कई पश्चिमी देशों ने भी प्रतिबंध लगाए, पर भारत ने दिखा दिया कि उसके कदम इन प्रतिबंधों से रुकने वाले नहीं और कुछ वर्षों के बाद सभी प्रतिबंध धीरे धीरे हटा लिए गए। उस समय दुनिया में परमाणु अप्रसार संधि को लेकर खूब चर्चा हो रही थी और भारत पर भी इस पर हस्ताक्षर करने का भारी दबाव था। अगर भारत बिना परमाणु शक्ति बने CTBT पर हस्ताक्षर कर देता तो उसे परमाणु परीक्षण का मौका कभी नहीं मिलता, और अगर हस्ताक्षर करने से मना करता तो जवाब मांगा जाता कि वो परमाणु हथियारों पर पाबंदी से पीछे क्यों हट रहा है। इसलिए परमाणु परीक्षण कर उसने अपने हितों को तो सुरक्षित रखा ही, साथ ही अपनी सटीक प्लानिंग से CIA जैसी खुफिया एजेंसियों को भी बगले झांकने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी ये काम जरूर कर लें। नमस्कार।